हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। राइटिंग सेक्शन में जो हमारा टॉपिक है आज का आर्टिकल राइटिंग, ये आज हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे किया जाता है, लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज आपको बता दिया गया है। इसी में जो आज हमारा अगला टॉपिक है ये आर्टिकल राइटिंग। आइए आज ये भी पूरा समझ लेते हैं हम कि कैसे आर्टिकल राइटिंग लिखा जाता है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं और किस तरीके से सीक्वेंस में या कैसे इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप सब पढ़ रहे होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए वीडियो तक हमारे में अंत तक बने रहिए आप, ताकि आपको जो है आर्टिकल राइटिंग से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सब आज आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल राइटिंग होता क्या है? ठीक है, आर्टिकल राइटिंग किसे हम कहते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल राइटिंग देखिए क्या होता है, किसी विषय को संक्षिप्त, समथिंग इन द सेंस मतलब शॉर्ट में, ठीक है, किसी भी विषय को शॉर्ट में किंतु अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण मतलब या तो एक्सप्रेसिव हो या फिर मीनिंगफुल हो। ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक जिसको हम बहुत ही कम शब्दों में लेकिन इतनी अच्छी तरीके से बता दे कि उसके बारे में हर एक चीज हमको समझ में आ जाए। ठीक है, यही क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है। मतलब किसी भी विषय को शॉर्ट में लेकिन मीनिंगफुल तरीके से लिखना ही क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है। समझ में आया? आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग। ये वो आर्टिकल नहीं है जो आप ग्रामर में पढ़ते हैं, ए एंड द, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, वो नहीं है। आर्टिकल राइटिंग मतलब और ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान वाला भी आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल इंग्लिश का ऐसा टॉपिक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को जो है शॉर्ट में लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने उसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। समझ में आया? और इसका एक मोटिव क्या होता है, मतलब क्यों लिखा जाता है आर्टिकल राइटिंग? इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों के विचार अभिव्यक्ति, विचारों का प्रस्तुतिकरण, अवधारणा को समझने और निष्कर्ष पहुंचने के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसके माध्यम से हम कोई जो अगर स्टूडेंट्स है वो किसी भी टॉपिक के बारे में उसके थॉट्स क्या है, मतलब क्या विचार है उसके, ठीक है, और फिर उसके बारे में उसको क्या क्या चीजें नॉलेज है और फिर उसमें क्या कंक्लूजन मतलब क्या निष्कर्ष वो निकालता है, ये सब चीजों का एक डिस्क्रिप्टिव रिटन में जो वो करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, राइटिंग। मतलब क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है ये। और इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के अंदर जो गुण होता है ये, ठीक है, उसी को परखने का, जांचने का जो है एक तरीका या मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? अब इसमें पार्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था रिपोर्ट राइटिंग में जो है कि पार्ट ऑफ कुछ रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी होता है क्या, पार्ट ऑफ आर्टिकल होता है। पहला चीज क्या होता है, टाइटल। पहला क्या होता है, टाइटल। मतलब जैसे उसमें हम लोग लिखते थे कि रिपोर्ट में जो शुरू शुरू में क्या लिखा जाता है, हेडिंग लिखा जाता था, ठीक है, कि किसमें किसके बारे में हमें रिपोर्ट करना है। ऐसे इसका भी होता है, आर्टिकल का जो है पहले पहले क्या लिखते हैं, टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, और टाइटल हमारा ऐसा होना चाहिए कि मतलब टाइटल देख के ही लग जाए कि मतलब इसके बारे में स्टूडेंट क्या लिखने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा शॉर्ट होता है, आर्टिकल क्या होता है, पूरा पैराग्राफ नहीं होता है, बड़ा सा शॉर्ट नोट होता है, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, टाइटल ही है, कि मतलब टाइटल हमारा इतना जो है कैची होना चाहिए कि देख के ही उसको लोग समझ जाए कि मतलब इसके बारे में क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, बाईलाइन। मतलब कौन प्रस्तुत कर रहा है ये आर्टिकल जो है, कौन जो है बता रहा है, मतलब कोई अगर एडिटर है तो वो जो अगर कुछ लिख रहा है तो वहां पे उसका नाम हो जाएगा, या फिर आप क्लास का कोई बच्चा है वो कर रहा है तो उसका जो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी लिख रहा है वो जो है उसके नीचे बाई लाइन में उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, बाई करके आप उसका नाम ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या आता है, इंट्रोडक्शन। मतलब जो आपका टॉपिक है आर्टिकल का, जो टाइटल है आपका, उसके बारे में आप 3-4 लाइन का जो है मतलब इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, और इंट्रोडक्शन आपका इतना इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कि उसको पढ़ने के बाद जो आपका जो मतलब रीडर है उसके अंदर इतना इंटरेस्ट आना चाहिए कि मतलब वो आगे भी आपका जो है आर्टिकल पढ़े। ठीक है, तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, कि जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट हमारा बहुत ही इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कि पढ़ने के बाद लोगों का इंटरेस्ट उसमें आए और वो जो है आगे हमारा जो आर्टिकल लिखा हुआ उसको भी पढ़ें। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में आप उसके बारे में जो है थोड़ी बहुत जो चीज जानकारी आप 2-3 लाइन में उसको बताते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी मतलब जो आपका टॉपिक है
उसके बारे में आप डिटेल जो है, जो 3-4 लाइन का डिस्क्रिप्शन, आप 4-5 लाइन का डिस्क्रिप्शन उसमें दीजिए कि मतलब वो चीज क्या होती है, फिर वो कैसे होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब चीजों के बारे में आप उसमें बताते हैं। ठीक है, किसमें? मेन बॉडी में। इंट्रोडक्शन में आपने बस बता दिया कि वो चीजें क्या होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, उसके बाद क्या होता है उसका, फिर जो पूरा डिटेल आपने बता दिया इंट्रोडक्शन में। फिर मेन बॉडी में आप बताते हैं उसके बारे में क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं वो चीज, फिर जो उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये सब आप जो है डिस्कस करते हैं किसमें? मेन बॉडी में। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारा आता है क्या? कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। लास्ट पार्ट में क्या आता है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष में हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाता है? या तो कोई एडवाइस लिखी जाती है। ठीक है, क्या लिखा था? एडवाइस की मतलब उससे हम कैसे जो है बच सकते हैं, या और बेटरमेंट के लिए क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर जो है क्या क्या चीजें कर सकती है। मतलब कंक्लूजन में जो है हमेशा और हमेशा ये आता है एडवाइस, या उस पर क्या स्टेप हम जो है आगे बढ़ा सकते हैं उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया आर्टिकल राइटिंग कैसे किया जाता है? शुरू शुरू में आप टाइटल लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपका टॉपिक दिया रहेगा, आपका जो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस पे टॉपिक आपका वो दिया रहता है। ठीक है, और वो वही टॉपिक आपका टाइटल बनेगा। बाईलाइन में जो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बाईलाइन में आप अपना नाम लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको उसी के बारे में जो टाइटल आपका होगा उसी के बारे में 2-3 लाइन आपको इंट्रोडक्शन बतानी होगी कि वो चीजें होती क्या है। ठीक है, फिर मेन बॉडी आएगा, मेन बॉडी में जो आपको उसके बारे में जो है कुछ ना कुछ उसमें हिंट्स भी दिया होता है, आपको हिंट्स दिया रहता है। ठीक है, हिंट्स के बेस पे आप मेन बॉडी में उसमें लिखते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारा क्या? कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष जो लिखना होता है। ठीक है, फॉर्मेट आप याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट पे आप करिएगा इसको। ठीक है, समझ में आया? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है? इंफॉर्मेशन या हिंट्स को उचित रूप से समझें। अब पहले तो जरूरी यही है क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन या हिंट्स दिया गया हमारा पेपर में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन या हिंट्स पेपर में दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, उसको हम पहले सही तरीके से समझ लें। ठीक है, कि जो जो हिंट्स दिया गया है उसको समझना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसको आप समझ नहीं पाएंगे तो मेन बॉडी में आपको जो लिखना होता है वो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही होता है कि जो हिंट्स हमको दिए जा रहे हैं उसको हम समझें कि मतलब वो क्या कह रहा है, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ताकि हम मेन बॉडी अपना अच्छी तरीके से लिख सकें। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है? आर्टिकल की शुरुआत सेंटेंस में टॉपिक और उसके मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। मतलब आर्टिकल की शुरुआत किससे होनी चाहिए? सेंटेंस में ही। आर्टिकल की शुरुआत की सेंटेंस में, मतलब जो इंट्रोडक्शन हम करते हैं, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, उसमें ही हमें टॉपिक के बारे में अच्छे से बताना होता है, और फिर उसमें मेन आइडिया को। ठीक है, कि मतलब कोई भी मान लो टॉपिक है, तो उसमें जो हमारा टॉपिक होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन में टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बताया गया? मेन आइडिया, मतलब उस टॉपिक के माध्यम से वो हमें आइडिया क्या दे रहा है, क्या विचार क्या आ रहा है उसका। ठीक है, या मोटिव क्या है उसका, उसके पीछे पर्पस क्या है उसका, ये सब चीजों को हम किसमें बताना होता है? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बता देना होता है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात? और फिर आर्टिकल की लैंग्वेज सिंपल और ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। मतलब आर्टिकल का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, कि कोई भी पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आपकी जो है आर्टिकल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लिखने के लिए, या फिर जो है इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब लोगों में इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए, तो ये सब चीजें आप अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो उसमें जो है जो आपका एग्जामिनर होगा वो भी जो है उसके अंदर इफेक्टिव जो है वो होगा, और वो उसके अंदर भी इंटरेस्ट आएगी कि मतलब पढ़ने के लिए, और वो आपको भी मार्क्स जो है अच्छा देगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स यही है कि जो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए? लैंग्वेज आपका सिंपल होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रामर का यूज आप सही करिएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होता है? आर्टिकल हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन, इसके पहले रिपोर्ट में बताया गया था क्या कि ही शी इट दे, ही सी इट दे, और फिर किसी का भी नेम, ये सब होता है क्या? थर्ड पर्सन, मतलब आई वी यू, इसका यूज हमें इसमें नहीं करना होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आइए इसी बेस पे कुछ देखते हैं जो क्या क्वेश्चन है। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ, और देखिए कितनी बार आया हुआ है। 2024 में आया है, 23 में आया है, 22 में आया है। कितनी बार पूछा है? 24 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, मतलब 3 साल से लगातार ये आपके पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज
रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मतलब हमारा हेडिंग क्या होने वाला, टाइटल क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब नियमित व्यायाम के हमारे जीवन में क्या मायने हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है, टाइटल होने वाला। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक आर्टिकल लिखना है और इसमें देखिए कुछ हिंट्स दिए गए हैं, बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। अब इसमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इसके बेस पे हमें जो है अपना आर्टिकल तैयार करना है। तो शुरू शुरू में हम क्या लिखते हैं, पहले तो टाइटल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। और टाइटल हमारा क्या बनेगा यहाँ से, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, ये टाइटल हो गया। फिर बाई करके आप बाई लाइन में आता है आपका नाम, XYZ, मतलब कुछ अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नाम यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है हमारा, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा। इंट्रोडक्शन में हमें बताना पड़ेगा किसके बारे में, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में, कि एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज होता क्या है या इसके क्या फायदे, ये सब कुछ बताना होगा हमको। ठीक है, 2-3 लाइन में इसको हम करते हैं। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है हमें अपना पैरा चेंज करना होता है। ठीक है, पैरा आप चेंज करेंगे तो थोड़ा आपका अट्रैक्टिव लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अपना एक पैरा चेंज करिए। उसके बाद अपना जो मेन बॉडी होता है, अब हेडिंग मत डालिएगा कहीं पे कि इंट्रोडक्शन आपने हेडिंग डाल दिया, फिर लिख रहे हैं, फिर मेन बॉडी डाल रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर कंक्लूजन डाले, नहीं, हेडिंग मत डालिएगा कभी भी। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग नहीं डाला जाता है, तो हेडिंग मत डालिएगा। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। अब जो है कि ये किसके एडवांटेज है, किसके, रेगुलर एक्सरसाइज के, कि मतलब अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, और फिर टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, मतलब मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करते हैं हम तो हम जो है पूरे दिन जो है स्वस्थ रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। ये सब आप एक सेंटेंस के थ्रू अपने मेन बॉडी में लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज। और क्योंकि अगर सुबह में आप जो है जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप जो है पढ़ने में भी आपका दिमाग लगेगा। लेकिन आप सुबह उठेंगे कैसे, आप तो जो है रात में 2-2 बजे तक रील देख रहे हैं, इस समय रील देख रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर कह रहे हैं सर जी तैयारी नहीं हो रहा है। तो रात में जल्दी सोइए और फिर सुबह आप उठ के जो है नियमित व्यायाम करिए। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन जो है स्टडी में बना रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप किसमें लिख सकते हैं, मेन बॉडी में अपने लिख सकते हैं। और लास्ट में कौन सा पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है। तो कंक्लूजन में आप क्या बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए, मतलब एडवाइस आप बता सकते हैं, या निष्कर्ष बता सकते हैं कि मतलब इससे ये चीजें फायदे हो रही हैं, तो हमें जो है सुबह उठ के जो है नियमित व्यायाम करना चाहिए। और फिर इसके लिए सरकार ने भी जो है 21 जून जो है यानी योगा दिवस बनाया हुआ है, तो फिर सरकार भी इसमें जो है स्टेप बढ़ा रही है ये सब चीजें करने में। तो एडवाइस जो होता है वो लास्ट में किसमें लिखते हैं हम, कंक्लूजन में लिखा जाता है। ठीक है, एडवाइस जो होता है वो लास्ट में हम कंक्लूजन में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है आपका आर्टिकल लिखने का। और इसी फॉर्मेट में अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स पूरे आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको जो है एक आर्टिकल का वीडियो आपको बना के दिया जाए कि जो है आप सब बता दीजिए कैसे लिखा जाता है, पूरा एक लिख के बता दीजिए, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, आपको जो है इसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।